यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरटीएफ टेक। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पर वापस और बनाने जा रहे हैं हम अपनी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी ब्लॉगर्स को फेस करना पड़ा है, ना कि सिर्फ ब्लॉगर्स बल्कि वर्डप्रेस के जो यूज़र्स हैं वो भी इसे फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम का नाम कुछ ऐसा है, ये एक एरर है जिसका नाम है ब्लॉक्ड बाय रोबोट डॉट टेक्स्ट। आपका जो पेज है वो इंडेक्स तो हो जाता है गूगल पे, लेकिन क्या होता है कि रोबोट डॉट टी एक फ़ाइल होती है जो कि इसको बैन कर देती है, यानी इसको इंडेक्स होने से मना करती है या इंडेक्स होने नहीं देती। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, आज की वीडियो में हम इसका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट देखें। तो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आना है अपने गूगल पर। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट में देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो गूगल पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एक ब्लॉगर है। सॉरी, ये 1 मिनट, ये मेरी एक नई वेबसाइट बनाई है जिसका ये ब्लॉग है। ठीक है, अब इसमें पेज इंडेक्सिंग में आए, अगर हम इसका सर्च कंसोल खोलें तो ये ओवरव्यू आ गया। इसमें एक यहाँ पे टैब मिल रहा है आपको पेजेस के नाम से। पेजेस में आएंगे तो इस जगह आपको वो प्रॉब्लम शो हो रहा होता है जिसका नाम है जी अफेक्टेड बाय रोबोट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि उसको मैं इस वेबसाइट पे जो प्रॉब्लम आया था उस वेबसाइट पे सॉल्व कर चुका हूँ। अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने अपने ब्लॉगर में आ जाना है जहाँ पे पोस्ट वगैरह होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स का एक टैब मिलेगा, इसमें आ जाना है। सेटिंग्स जैसे ही ओपन होंगी, यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का, ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का। इसमें आपने क्या करना है कि इसको सबसे पहले इनेबल कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर एक ऑप्शन है कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी, इसके ऊपर क्लिक करें। इधर आपको ये वाली कोडिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट ये कोडिंग जो मेरी नज़र आ रही है, ये आपको टाइप करनी है। अब आप टाइप नहीं कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका लिंक लिंक कह रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी ये कोडिंग ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने बस कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ अपने कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी में आके पेस्ट कर देनी है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर इस वेबसाइट का, मेरी जो वेबसाइट है गाइड फॉर यू हब डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम का लिंक है। तो आपने इतने से को ये चेंजिंग करनी है, ये जो इतना सा लिंक है ना, मेरी वेबसाइट का रिमूव करके अपनी वेबसाइट का डालना है। फॉर एग्जांपल ये कोई वेबसाइट है जी rtftech25.wordpress.com, इस तरह लिंक कॉपी होता है उस वेबसाइट की, यहाँ पे इस जगह पे होता है। ठीक है, इधर से इधर तक कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट पे दबा देना है। ये देखें RTF टेक का अब लिंक आ गया। सिमिलरली 2 जगह ये लिंक यूज़ हो रहा है, बल्कि 3 जगह। एक जगह चेंज किया, उसके बाद ये दूसरी जगह इधर यूँ करके ये हमने कर दिया चेंज। ठीक है, कंट्रोल V को दबाएंगे तो पेस्ट हो जाता है। एक और जगह किया और हो गया पेस्ट। जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपने सेव के बटन पे दबा देना है। फ़िलहाल मैं सेव पे नहीं दबाता क्योंकि मैं अपनी सारी सेटिंग्स वापस करता हूँ, क्योंकि ये इसी वेबसाइट के लिए हैं। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये आ चुकी है वापस। इसके बाद हम सेव को क्लिक कर देंगे। बिल्कुल, ये देखें जी, सेटिंग्स अपडेटेड का ऑप्शन आ गया। इसके बाद आपने पेज इंडेक्सिंग वाले इशू में आना है। तो जिस तरह ये शो हो रहा है ना, इसी रीडायरेक्ट एरर, उसी तरह आपको भी शो हो रहा होगा रोबोट डॉट टी एक्स टी एरर। उस पर जाएँ, उस पर क्लिक करें और ये वाला काम जो मैंने कहा है, ये करने के बाद आपने उस पर वैलिडेट फिक्स के ऊपर दबा देना है। 2 से 3 दिन बाद ये एरर आपका कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसीडर कीजिएगा।